हाय दोस्तों, आज इस लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं यूरिनरी रिटेंशन, जिसमें हम पढ़ेंगे यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, इसे कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, देन इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, वो भी आज के इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है। तो देखिए, यूरिनरी रिटेंशन इज द इनेबिलिटी ऑफ ब्लैडर टू एम्प्टी पार्शियली और कंप्लीट ड्यूरिंग यूरिनेशन। इट मीन्स दैट द यूरिन इज रिटेंड इन द ब्लैडर। इसका मीनिंग ये होता है कि जब आप यूरिन पास आउट करने जाते हैं, वॉशरूम करने जाते हैं, उस टाइम पे जब आपका ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, आपके ब्लैडर में यूरिन भरा रहता है, आपके ब्लैडर में पेशाब भरी रहती है, उस कंडीशन को यूरिनरी रिटेंशन बोला जाता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये अराइज होती है, देखिए, द यूरिन प्रोडक्शन कंटिन्यू बट यूरिन इज नॉट रिलीज फ्रॉम द ब्लैडर। मतलब ये होता है कि जो आपकी किडनी है वो प्रॉपर तरीके से यूरिन का प्रोडक्शन कर रही है, यूरिन बन रहा है, ब्लैडर तक आ रहा है, लेकिन ब्लैडर से आगे नहीं निकल पा रहा है, यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर नहीं निकल पा रहा है। आप यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जो आपकी किडनी है ये प्रॉपर तरीके से ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रही है, यूरिन बना रही है, और यूरिन क्या हो रहा है, इस यूरेटर के माध्यम से क्या हो रहा है, ये जो ब्लैडर है, जो थैली होती है, ये जो थैली है ब्लैडर है, इसमें प्रॉपर तरीके से यूरिन आ रहा है और यूरिन यहाँ पर फिल हो रहा है, स्टोरेज हो रही है यूरिन की। लेकिन जब आप यूरिन पास आउट करने जाते हैं, वॉशरूम करने जाते हैं, तो यूरिन इसके माध्यम से, इस यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर नहीं निकल पा रहा है, बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ठीक है, इसके माध्यम से आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक मेल का जैसे कि क्या है, एक पेनिस है। देखिए, तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये क्या है, एक ब्लैडर है, इसमें यूरिन प्रॉपर तरीके से आ रहा है किडनी के माध्यम से, लेकिन जो यूरिन इस यूरेथ्रा के माध्यम से निकलना है, इस पेनिस से होती हुई, इस यूरेथ्रा के माध्यम से होती हुए, तो इस यूरेथ्रा में क्या हो गया है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई डिफिकल्टी आ जाए, इसकी जो यूरेथ्रा है ये नैरो हो जाए, जिसके माध्यम से यूरिन यहाँ से निकलना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम रिटेंशन ऑफ यूरिन या यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आप ये समझिए, चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं एटियोलॉजी, मतलब ऐसे क्या कारण होती हैं जिसके कारण यूरिनरी रिटेंशन होता है, यूरिन प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहा है, फंस रहा है। तो चलिए देखते हैं उसके क्या कारण होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा है हमारा, अगर इसी के माध्यम से क्या होना है, यूरिन बाहर निकलना है। ठीक है, अगर इसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई डिफिकल्टी आ जाए, इसमें कोई चीज़ फंस जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा ब्लैडर से। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्फ्लामेशन। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन होगा अगर, तो यूरिन यहाँ से निकलना चाहिए, वो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्रूमा। अगर कोई ट्रूमा हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लगने की वजह से इसमें नैरोइंग हो जाती है, कोई डिफिकल्टी आ जाती है, जिसके कारण से भी क्या होगा कि जो ब्लैडर से यूरिन निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ब्लैडर स्टोन। देखिए, अगर क्या होता है, कभी कभी इसमें स्टोन बन जाती हैं ब्लैडर में। ठीक है, स्टोन पथरी हो जाती है, तो वो स्टोन अगर आकर के यूरेथ्रा में फंस जाए, अगर इस यूरेथ्रा में फंस जाए, इस रास्ते में फंस जाए, तो यूरिन क्या होगा कि फिर इस यूरेथ्रा से नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं डिस्नेर्जिया। डिस्नेर्जिया क्या होता है, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन। मतलब कि जो यहाँ की जो मसल्स है वो इनकोऑर्डिनेशन की कंडीशन में आ गई हैं, प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, सिकुड़ गई हैं, नैरो हो गई हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि यूरिन नहीं निकल पाएगा इससे। ठीक है, इसके बाद कोई ट्यूमर्स। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई ट्यूमर्स हो जाता है, ठीक है, यूरेथ्रा में किसी भी तरह का कोई ट्यूमर्स हो जाए लाइक दिस, तो होगा क्या कि यूरिन फिर भी नहीं निकल पाएगा, यहाँ से फंस जाएगा और ब्लैडर में भरा रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। तो इसमें होता क्या है कि जो मैन होते हैं उनके ब्लैडर के ही पास में क्या होती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी भी तरह का इस प्रकार से इनलार्जमेंट हो जाता है, कि बड़ी हो जाती है, ठीक है, अगर इसकी साइज बढ़ जाती है, तो होगा क्या कि जो देखिए जो यूरेथ्रा है वो प्रॉपर तरीके से नॉर्मल देखा जाए तो यहाँ पर पास वे है, रास्ता प्रॉपर है, लेकिन अगर ये बढ़ जाती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर देखिए इंक्रीज हो गई, तो जो रास्ता है, जो यूरेथ्रा है, वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, फुल्ली नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ठीक है, अगर ये सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा, जो यूरिन इसमें बन रहा है वो इसके माध्यम से, यूरेथ्रा के माध्यम से नहीं निकल पाएगा, अड़ जाएगा। ठीक है, इसमें फंस जाएगा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन भी बनती है। देन यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि जो यूरेथ्रा अगर इसमें क्या हो जाए, नैरोइंग हो जाए, ये सिकुड़ जाए, इसकी मसल्स क्या हो जाए, बिल्कुल सिकुड़ जाए, चिपक जाए, तो उस कंडीशन में भी यूरिन नहीं निकल पाएगा।
देन इसके बाद देखिए स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी होती है, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी होगी तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से जो सिग्नल जाने चाहिए यहाँ पर ब्लैडर तक, ब्लैडर तक वो नहीं जा पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा ब्लैडर फिल होता है तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं कि हमारा ब्लैडर फुल हो गया, तो हमें वॉशरूम करने जाना चाहिए, बाथरूम करने जाना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी होगी तो हमें प्रॉपर तरीके से सिग्नल ही नहीं आ पाएंगे। देन सिग्नल नहीं आ पाएंगे तो जो रिटेंशन ऑफ यूरिन है वो कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। इसके बाद स्टार्ट करते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब ये होता है इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड ब्लैडर, मतलब कि जो ब्लैडर अगर फिल भी हुआ है लेकिन जो सिग्नल जाने चाहिए हमारे ब्रेन तक वो ही नहीं जा पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक कंडीशन हो सकती है। देन इसके बाद बात करते हैं फाइमोसिस। फाइमोसिस में क्या होता है, जो पेनिस होता है, पेनिस के ऊपर क्या होती है, एक फोर स्किन लेयर होती है। अगर वो लेयर क्या हो रही है, यूरेथ्रा को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रही है, उस छेद को ब्लॉक कर रही है जहां से यूरिन निकलना होता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि यूरिन नहीं निकल पाएगा, और नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, ब्लैडर में भरा रहेगा यूरिन, जिसे कि हम यूरिन रिटेंशन बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद पुअर फ्लूइड इनटेक, अगर आप जो फ्लूइड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं, आप जो पानी है, वाटर है, वो भी आप नहीं ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से जितना आपकी बॉडी को लेना चाहिए, तो क्या होता है कि अगर पानी नहीं लेंगे तो आपको वॉशरूम भी कम लगेगी। अगर वॉशरूम कम लगेगी तो क्या होगा कि जो यूरेथ्रा होता है इसके नैरोइंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए लैक ऑफ मसल स्टोन, जो मसल स्टोन है वो लैक है, प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही हैं, सिकुड़ रही हैं, तो उसका डेसेंट में भी क्या होगा कि यूरिन रिटेंशन होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद चलिए देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि साइन और सिम्टम इसके क्या होते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए डिस्टेंडेड ब्लैडर, मतलब कि स्वेलिंग इन दी लोअर एब्डोमेन। अब इसमें क्या होगा कि आपका अगर ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, उसमें यूरिन फिल रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लोअर एब्डोमेन होगा वहां पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए पेन और डिस्कम्फर्ट इन दी लोअर एब्डोमेन, तो इसमें क्या होगा कि अगर ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है तो इसमें क्या होगा, फिर पेन भी होगा, एब्डोमेन में बहुत ही ज़्यादा दर्द जैसी कंडीशन बनती है, ठीक है, दर्द होता है, ठीक है ना। इसके बाद इनेबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर, मतलब कि अगर यूरिनरी रिटेंशन होता है तो क्या होगा, ब्लैडर खाली नहीं हो पाएगा क्योंकि यूरिन निकल नहीं पा रहा है बॉडी से, ठीक है ना। इसके बाद देखिए डिक्रीज द यूरिन आउटपुट, तो जो यूरिन आउटपुट होना चाहिए, जितना यूरिन आउटपुट होना चाहिए बॉडी से वो नहीं निकलेगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद चले, इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की बात, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज का हिस्ट्री कलेक्शन, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करना होता है, देखना होता है कि ये कंडीशन कब से थी। देन इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं साइटोस्कोपी। साइटोस्कोपी एक प्रकार का प्रोसीजर है जिसमें साइटोस्कोप का यूज किया जाता है, आप देख पा रहे होंगे। इस साइटोस्कोप का क्या किया जाता है, इस यूरेथ्रा के माध्यम से इंसर्ट किया जाता है, और ये इसमें क्या होता है कि एक कैमरा लगा होता है जो कि विजुअलाइज करता है अगर इस यूरेथ्रा में किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, किसी भी तरह का कोई ट्यूमर होगा, तो वो क्या होता है, विजुअलाइज हो जाता है, ठीक है। इसको ब्लैडर तक भी इंसर्ट किया जाता है, तो अगर ब्लैडर में कोई भी स्टोन होगा, किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है इस रास्ते में जहाँ से यूरिन निकलना है, प्रॉपर तरीके से जहाँ से यूरिन को बाहर निकलना है, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इसके माध्यम से विजुअलाइज कर लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यूरिन एनालिसिस किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ताकि हमें पूरे अल्ट्रासाउंड के हमें स्टोन है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो पता चल सके। इसके बाद एमआरआई एंड सीटी स्कैन भी किया जाता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन होते हैं जो कि करने होते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं मैनेज के बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट एम होता है हमारा ब्लैडर ड्रेनेज, मतलब कि क्या है कि जो ब्लैडर है वो फिल है, यूरिन उसमें भरा हुआ है प्रॉपर ज़्यादा ही मात्रा में, ठीक है। तो मेन हमारा एम यही होगा कि ब्लैडर को खाली करना, जो कि हम कैथेटराइजेशन से कर सकते हैं। अगर कैथेटर यूरेथ्रा के माध्यम से इंसर्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम क्या होता है, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर होता है जो कि थोड़ा सा इंसीजन करके कट लगा करके एब्डोमेन में वहाँ से कैथेटर लगाया जाता है, और उस जो क्या है यूरिन है उसे खाली करना होता है, उसे बॉडी से निकालना होता है बाहर, ताकि ब्लैडर क्या हो सके, खाली हो सके, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है अगर ज़्यादा यूरिन भरा रहता है, ब्लैडर भरा रहता है, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, तो कुछ एनाल्जेसिक भी प्रोवाइड की जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा। देन इसमें कुछ मेडिकेशन भी चलाते हैं हम, अगर जैसे कि इसके बाद देखिए बिथानेकॉल। बिथानेकॉल क्या होती है, एक मेडिसिन ही होती है जो कि क्या करती है, इन इंक्रीज दी ब्लैडर टोन, ब्लैडर टोन को इंक्रीज कर देती है ताकि जो यूरिन है वो आसानी से बाहर निकल पाए, ठीक है ना। इसके बाद न्यूस्टिगमाइन एंड डियोरेटिक्स, ये भी कुछ मेडिकेशन चलाई जाती हैं, करते हैं जो जिसको ये यूरिनरी रिटेंशन की कंडीशन होती है।
चलिए इसकी बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें ये करना होता है कि अगर कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो एक नर्स का क्या रोल होता है, चलिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हेल्प द पेशेंट टू कंफर्टेबल पोजीशन। तो क्या करना होता है, जो पेशेंट है उसे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी होती है। देन इसके बाद बात करते हैं प्रोवाइड प्राइवेसी। तो प्राइवेसी प्रोवाइड करनी होती है ताकि जो पेशेंट है वो यूरिन पास आउट कर सके, उसे कोई शर्मिंदगी ना हो, यूरिन पास आउट आसानी से कर सके, ठीक है। इसलिए प्रोवाइड प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है। इसके बाद ऑफर बेड पेन और यूरिनल। तो क्या हो सकता है कि अगर पेशेंट बेड पर है, ठीक है, वो वॉशरूम करने नहीं जा पा रहा है, टॉयलेट तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, तो उसके बेड पर ही क्या होता है, बेड पेन प्रोवाइड करने हैं ताकि वो बेड से ही क्या कर सके, यूरिन पास आउट कर सके, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रोवाइड इनफ टाइम फॉर यूरिनेशन। तो क्या होता है कि उसे यूरिनेशन करने के लिए कोई इनफ टाइम देना चाहिए, अलग से टाइम देना चाहिए कि वो इतने समय में यूरिन पास आउट कर सके, ठीक है, जो उसके लिमिटेड टाइम हो, ठीक है, उसे आसानी से कर सके ताकि वो उतने टाइम में। इसके बाद देखिए लोकल एप्लीकेशन ऑफ हीट टू द पेरिनियम एंड लोअर एब्डोमेन। तो इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा सा हीट जनरेट करके या फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हॉट वाटर लेके क्या करना होता है, जो पेरिनियम एरिया होता है उसकी सिकाई करनी होती है ताकि जो पेरिनियम एरिया में क्या है, जो यूरेथ्रा है उसकी जो मसल्स हैं वो डायलेट हो सकें और यूरिन है वो आसानी से बाहर निकल सके, ठीक है ना। इसके बाद मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। व्यक्ति कितना इनटेक कर रहा है और इसका आउटपुट कितना जा रहा है, इसका भी मेजरमेंट करना होता है। देन इसके बाद देखिए ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन। तो जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उन्हें भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना होता है, देखना होता है, मेजर करना होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।